क्या लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद हुआ? क्या मुस्लिमों ने संगठित रूप से बीजेपी को वोट नहीं दिया, बीजेपी के खिलाफ वोट किया? बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुंबई की उत्तर मध्य लोकसभा सीट पर वोट जिहाद का आरोप लगाया है। वहीं मुंबई में एटीएस ने 4 बांग्लादेशी गैंग का पर्दाफाश किया है, जिन पर फर्जी दस्तावेज बनाकर चुनाव में वोट डालने का आरोप है कि लोकसभा चुनाव में अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जिताने के लिए बांग्लादेशियों ने पहले फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए और फिर लोकसभा चुनाव में वोट डाला। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। महाराष्ट्र एटीएस की गिरफ्त में आया ये शख्स उस बांग्लादेशी गिरोह का सदस्य है जिस पर लोकसभा चुनाव में फर्जी दस्तावेज से फर्जी वोटिंग का आरोप है। इस शख्स का नाम है रियाज शेख। ये बांग्लादेश के नागरिक हैं और मुंबई में रहकर न सिर्फ इसने भारत के दस्तावेज बनवाए बल्कि लोकसभा चुनाव में इसने वोट भी डाला। मतलब फर्जी दस्तावेज बनाकर इसने भारत में वोट डाला। महाराष्ट्र एटीएस ने मुंबई से कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। रियाज पेशे से इलेक्ट्रीशियन है और मुंबई के लोखंडवाला की एक सोसाइटी में रहता है। रियाज बांग्लादेश के नोआखाली का रहने वाला है। गिरफ्तार आरोपी में एक है सुल्तान शेख। सुल्तान मुंबई के मलाड में रहकर रिक्शा चलाता है। ये भी बांग्लादेश के नोआखाली का रहने वाला है। इब्राहिम शेख कई सालों से माहूम गांव में रहता है और सब्जी बेचने का काम करता है। इब्राहिम भी बांग्लादेश का नागरिक है। फारूक शेख बांग्लादेश के करीब हटमोनी नगर का रहने वाला है, लेकिन पहचान छुपाकर मुंबई के जोगेश्वरी में रहता है। अभी तक एटीएस ने बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। अभी भी 5 बांग्लादेशियों की तलाश कर रही है। माना जा रहा है कि ये संख्या और बढ़ सकती है। जी न्यूज संवाददाता मुंबई की लोखंडवाला में उस सोसाइटी में पहुंचे जहां रफीक शेख रहता था और सोसाइटी में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। इस कमरे को सोसाइटी की तरफ से रफ़ीक को दिया गया था रहने के लिए। जानकारी के मुताबिक वो इलेक्ट्रीशियन था और यहाँ पर सोसाइटी के लोगों के घरों में जो ज़रूरत आती थी उसके लिए काम किया करता था। फिलहाल ये पता चला सोसाइटी के लोगों को भी कि वो बांग्लादेशी था, फर्जी तरीके से यहाँ रह रहा था। उसने बाकायदा पासपोर्ट बना रखा था। एक बार फर्जी तरीके से रहने के मामले में उसे गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बेल पर आने के बाद चूँकि कोर्ट का केस चल रहा था इसलिए वो बाकायदा यहाँ पर बिना किसी डर के रह रहा था। सोसाइटी के लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि रफीक शेख बांग्लादेश का नागरिक था। बांग्लादेशी था, इसके बारे में कुछ पता चला आप लोग को? हम लोग को कुछ मालूम नहीं है। इतना सुना 2-3 दिन हुआ सुन के कि वो अरेस्ट हो गया है। अच्छा, हाँ। कब से रह रहा था इसके बारे में पता चला? नहीं, इसका अपने को नहीं मालूम। ये उसका खुद का है? ये सोसाइटी का है। सोसाइटी में काम करता था वो। क्या काम करता था? इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। हाँ। लोकसभा चुनाव में फर्जी दस्तावेज से बांग्लादेशियों की वोटिंग पर एटीएस ने कार्रवाई की है। महाराष्ट्र बीजेपी इसकी आशंका पहले से ही जता रही थी। बीजेपी आरोप लगा रही है कि महाराष्ट्र के चुनाव में वोट जिहाद हुआ है। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने बीजेपी के खिलाफ वोट जिहाद की साजिश का आरोप लगाया है। मानपुर के बूथ नंबर 160 पे उद्धव ठाकरे सेना को 422, बीजेपी 0। मोहम्मद अली रोड बूथ नंबर 191 महायुति को 1 वोट, उद्धव ठाकरे सेना को 311। वोट जिहाद में उद्धव ठाकरे, वोट जिहाद में बांग्लादेश। मुंबई जैसे महानगरों में बांग्लादेशी घुसपैठिए मुस्लिम बाहुल्य इलाके में रहते हैं। वहां पर प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन का काम शुरू कर देते हैं क्योंकि इनमें किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। कई बांग्लादेशी घुसपैठिए सड़कों पर रेहड़ी लगा करके सामान भी बेचते हैं। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए वो पिछले 10-15 सालों से मुंबई में अवैध दस्तावेज के सहारे रह रहे थे। फिलहाल महाराष्ट्र एटीएस इनके अन्य साथियों की तलाश कर रही है और एटीएस ये भी पता लगाने में लगी है कि आखिर बांग्लादेशियों द्वारा फर्जी मतदान का ये पूरा रैकेट किसको फायदा पहुंचाने के लिए और किसके इशारे पर काम कर रहा था। अश्विनी कुमार पांडे, जी मीडिया, मुंबई। जी न्यूज।